वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए, ठीक है। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मूवमेंट देखोगे बहुत अच्छा मूव आया है। हमने कल देखा था कि एक अच्छा मूव आ सकता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है यहाँ पे। 1 आवर चार्ट पे भी हमने ये चीज़ देखी थी। 1 आवर चार्ट पे मैंने क्या समझाया था आपको कि 2 बार डबल टॉप बन गया है। यहाँ पे भी डबल टॉप बनाया, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर आया था वापस, यहाँ फिर से डबल टॉप बना और यहाँ होल्ड कर रहा था। अगर मार्केट को ये हाई ब्रेक करना है तो यहीं से ब्रेकआउट देगा। कल ही डिस्कस किया था हमने। अगर नहीं करना है तो यहाँ एक सपोर्ट लेवल है 22,400 की, ये ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। करेक्ट। तो देखिए उस तरीके से आज डाउन साइड का ट्रेड बना है। कुछ लेवल्स होती है जहाँ से बड़ा मूव पॉसिबल होता है, क्योंकि मार्केट उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। आपने देखा है यहाँ पे बार बार सपोर्ट बना रहा था। अगर ऊपर जाना था तो एक ब्रेकआउट ऐसा बनता निकल जाता मार्केट। नहीं बना, सपोर्ट ब्रेक हो गया, धड़ल्ले से नीचे आया। अब कहाँ ट्रेड बना, क्या लेवल थी, देखिए 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको क्लियरली। यहाँ पे ये लेवल हमने मार्क की थी, मैंने ये लेवल मार्क करके दी थी आपको 22,400। यहाँ पे दिख भी रही है आपको 22,400 की ये लेवल मार्क की थी हमने, ठीक है। अब मार्केट ओपन यहाँ हुआ, ओपन होते से देखिए यहीं से एक ब्रेकडाउन बना। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि काश यही पुट ले लेते तो बहुत बढ़िया बड़ा प्रॉफिट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हम वहाँ पे ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। आप देखो पहले भी सपोर्ट लिया था, सपोर्ट एक जोन था सपोर्ट का। आप यहाँ पुट प्लान भी करते तो गलती से भी यहाँ से जैसे एक्टिवेट हो जाते अगर बायर ना, तो क्या होता, आपका एसएल चला जाता। इसीलिए वेट करना पड़ता है लेवल का। तो हमारा एंट्री यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बनी हमारी 22,400 के बाद। लेकिन देखिए कभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट कंटिन्यू कोई लेवल ब्रेक करता है तो डायरेक्टली पुट नहीं लेना है, उसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन करे तो ही पुट हम ले सकते। तो मतलब देखिए यहाँ से मार्केट सीधे आया तो इस कैंडल में तो पुट नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। जिन्होंने लिया प्रॉफिट तो बना उनका भी, ऐसा नहीं है, बट नहीं लिया जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है। एक दो कैंडल वो रिवर्स कर जाता है ना तो एसएल चला जाता है, क्योंकि एसएल हमारा छोटा होता है। मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन किया, ये एक कैंडल, इसके बाद एक कैंडल और दो कैंडल, मतलब आप देखो 20 मिनट इसके बाद कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकडाउन बना, ठीक है। तो देखिए कंसोलिडेशन बहुत कम है ये। इतना अच्छा सेलिंग के बाद मुझे यहाँ पे नहीं कुछ तो और 2-4 कैंडल चाहिए थी, ठीक है, अच्छा ट्रेड प्लान करने के लिए। इसीलिए देखिए मैंने ट्रेड प्लान ज़रूर किया है, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से तो ट्रेड प्लान करना ही पड़ा हमें। 22,400 के बाद मार्केट ने क्या किया, ये 22,400 लेवल है, उसके बाद सस्टेन किया 10-15 मिनट 20 मिनट और एक नया ब्रेकडाउन बनाया। तो एनालिसिस के हिसाब से पुट लिया गया, लेकिन देखिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली। मतलब जो क्वांटिटी मैं प्लान करता हूँ उसकी 30% क्वांटिटी यहाँ पे आज के दिन प्लान की है, 100% में से 30%, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सेलिंग ऑलरेडी हुई तो ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं था, तो थोड़ा सा डर डर के आज के दिन ट्रेड प्लान किया गया। डर के मतलब कि एसएल जाने की पॉसिबिलिटी को लेके चल के हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। क्योंकि चला भी जाता ना तो एसएल तो 30% क्वांटिटी से मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टारगेट मिला है तो टारगेट देखिए कहाँ बुक हुआ, यहाँ 22,290 का हमारा टारगेट लेवल था। और 290 लेवल के पहले भी मार्केट ने थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब यहाँ से 50% प्रॉफिट यहाँ चला गया था, क्योंकि यहाँ तक आया मार्केट ने और इतना बड़ा मूव दिया। लेकिन देखिए यहाँ ये 22,290 का रेस सपोर्ट टेस्ट करना बाकी था। हमने कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक आएगा। तो अल्टीमेटली मार्केट आया और यहाँ पे प्रॉफिट बन गया अच्छा खासा, लेकिन क्वांटिटी कम थी। तो देखिए क्वांटिटी कम के साथ ट्रेड क्यों किया गया, आपको रीज़न भी पता है। आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया नहीं किया मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है, या फिर किसी ने अवॉइड किया होगा तो वो भी बताइए, ठीक है। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, चलो थोड़ा डेली चार्ट पे भी दिखाऊँ, तो सेलिंग देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। जैसा कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा 2 डबल टॉप बने, बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक डबल टॉप जैसा बन रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉप बना और यहाँ एक टॉप, और धीरे धीरे देखिए 2 कैंडल में कुछ डिसीजन तो नहीं आया था, लेकिन थर्ड कैंडल भी बन गई है। तो क्यों बनी है? क्योंकि देखिए अब लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना रहे होंगे। इस यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब डबल टॉप दिख रहा है लोगों को लग रहा है कि अब गिरेगा गिरेगा, तो यहाँ सेलिंग की पोजीशन बन रही है, इसलिए तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल क्या करता है, सस्टेन करता है या फिर अगेन कंटिन्यू करता है। लेकिन देखिए अब हम पुट के लिए भी जा सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था तो पुट के लिए थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, बुलिश था। पुट के लिए सीधा हम अवॉइड करते थे, कॉल साइड के ट्रेड देखते थे। लेकिन अब पुट साइड के भी ट्रेड यहाँ पे हम
देखने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ पे लेवल कहाँ एंट्री बन सकती है देखिए, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं यही हमारी एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने मतलब अब देखिए आप थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ गया आपको दिखेगा। अभी पहले मार्केट गिरा था, यहाँ होल्ड करा था, इसलिए हम कॉल प्लान कर रहे थे इस रेंज के आसपास, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आता तो वो कंटिन्यू करता, अगेन एक ऑल टाइम हाई लगा देता नया। लेकिन मार्केट ने 400 नीचे ब्रेक किया तो अब एक स्ट्रक्चर भी बन गया। देखिए अब हो सकता है, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, नीचे आया होल्ड किया, फिर नीचे आया होल्ड कर रहा है, हो सकता है कंटिन्यू करे अगेन। स्ट्रक्चर जो बन रहा है प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे तो हम पुट भी यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का भी लेंगे, हम मिस नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी। बट देखिए कॉल साइड का भी ट्रेड बनेगा तो भी हमें एक एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता। आप देखिए यहाँ से सीधा गया, क्या यहाँ से फिर से कंटिन्यू किया, नहीं, एक रिट्रेसमेंट की। अब इस रिट्रेसमेंट में हमने देखा इस दिन हमने प्रॉफिट भी बनाया था 1:3 का, कल का ही दिन, आई थिंक कल का ही दिन है, ठीक है। अब देखिए फिर से मार्केट कंटिन्यू गिरा है तो क्या यहाँ से गिरेगा, हो सकता है एक यहाँ से बाउंस बैक दे थोड़ा सा और अगेन कंटिन्यू करे, तो हम बाउंस के हिसाब से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल साइड का, ठीक है। तो लेवल क्या होगी देखिए, यहाँ एक सपोर्ट लेवल है वही जो कल हमने डिस्कस की थी, क्योंकि क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, लेवल है 22,290, ठीक है। अब कल इस लेवल के ऊपर ऊपर यही कहीं ओपन होता है ना, तो वैसे भी देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यही ओपन होते से ये अगर ब्रेक करता है रेजिस्टेंस, ये लेवल मैं बताऊँ आपको तो देखिए ये लेवल आ जाती है 230 पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर ओपनिंग से ही 22,330 की लेवल आ जाएगी है, ठीक है, 330, हाँ 22,330 अगर ओपनिंग से भी अगर ब्रेक हो जाती है ना, तो कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 1:3 का रख सकते हैं। या फिर टारगेट की बात करें तो कहाँ तक जाएगा मार्केट, 22,450 पे एक टारगेट है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इन हाइज तक जा सकता है, 580 तक भी जा सकता है, 580 तक मार्केट इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली अगर ब्रेक नहीं भी होता है तो भी अच्छा है। अगर 290 के ऊपर ओपन हो रहा है, 290 नहीं ब्रेक हो रहा है, यही के कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी कॉल प्लान करेंगे। अगर मान लेते हैं गैप अप हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, सपोर्ट पे है मार्केट तो थोड़ा गैप अप करने की कोशिश करता है, जैसे आज भी हुआ, क्योंकि कल सपोर्ट पे क्लोजिंग थी, तो सपोर्ट पे गैप अप होता है, थोड़ा करेक्शन आता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है तो कॉल ट्राई करेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल ही हो जाएगा, लेकिन एक बाउंस बैक के हिसाब से हम कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपको यहाँ पे 50-60 पॉइंट 1:3 भी मिल जाए, यहाँ तक भी मार्केट चला जाए, 1:3 मिल जाए, बस हो गया, हमारा टारगेट आ जाएगा, है ना। अगर वो यहाँ से फिर रिवर्स होता है, वो बात की बात है, रिवर्स होता है तो वो भी कैच करेंगे। अगर वन साइडेड जाता है तो हम 1:3 के ऊपर भी टारगेट प्लान करेंगे, ये टारगेट्स हमारे ये भी यहाँ तक प्लान करेंगे। बट रिवर्स भी नहीं होता है, मार्केट मान लेते एक बाउंस लेता है, हमें 1:3 मिल जाएगा, हम निकल जाएंगे, फिर गिरे मार्केट, हमें क्या उससे, है ना, इस तरीके से। लेकिन हाँ अब देखिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अब ये हो गया अपोजिट साइड का, अभी आज के मुंह के हिसाब से अपोजिट हो गया ना ट्रेड, तो हो सकता है आप यहाँ क्वांटिटी कम प्लान करो थोड़ा, ठीक है। हो सकता है देखिए 100 क्वांटिटी आप लेते हो तो 50% लीजिए, तो क्या होगा ना, अगर फेलियर आ भी जाता है कहीं से तो आप यहाँ पे एक अगेन एक ट्रेड पॉसिबल हो सकता है आपका, कि अगर चलो यहाँ से मान लेते हैं मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट बनाया, आप गैप अप के बाद आपने ट्रेड लिया, 50% क्वांटिटी के साथ ही लो। हो सकता है अगर फेल होता है, फेलियर आता है, आपको दिखता है कि नहीं स्ट्रॉन्ग फेलियर है, तो आप वहाँ अगेन एक पुट साइड का ट्रेड लेके रिकवर कर सकते हो, क्योंकि फेलियर अगर आएगा ना, एस सेलिंग फिर से आएगी, तो आपका जो भी एसएल गया ना उससे 3-4 गुना प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बाउंस बैक के हिसाब से हम प्लान करना है, अभी तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हाँ अब नीचे के साइड क्या करना है देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान रखना, लेवल के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे क्या प्लान करना है, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हमें भी लॉजिक लगा के ट्रेड करना पड़ता है। अब जैसे कि 290 के नीचे गैप डाउन हुआ तो समझ लीजिए मार्केट बियरिश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करना है, नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे 22,170 का, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ओपन हुआ तो ओपन होते से ही पुट मत लेना, कि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है, हो सकता है तो मार्केट में थोड़ा वेट करिए, मार्केट ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, करेक्शन करेगा, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, नया ब्रेकडाउन बनाएगा ना, तब पुट लेना। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट, या फिर इस टारगेट इस सपोर्ट तक का वेट हम कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक करके भी नीचे आता है चलेगा, लेकिन डायरेक्ट मत ट्रेड लीजिए, डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम वेट करें, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन आएगा तब पुट लेंगे, यहाँ तक का टारगेट होगा, या फिर 1:3 रख सकते हो, ये स्टॉप लॉस होगा 20 से 25 पॉइंट, ठीक है। तो देखिए मेक और ब्रेक लेवल है 290,
इसके ऊपर ऊपर बुलिश है, इसके नीचे नीचे बियरिश हमें है, लेकिन सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि क्या होता है, लेवल्स होती है, जैसा कि आज आपने देखा जैसे ही 400 की लेवल ब्रेक हुई कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा था। तो ऐसा होता है, इसके ऊपर होल्ड किया,